हेलो दोस्तों। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली एक इंटरेस्टिंग और परफेक्ट बिजनेस प्लान बना सकते हो। जब आपको आपके बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत होती है तो या तो आपको इन्वेस्टर के पास जाते हो या बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए। और दोनों जगह पे आपको फंडिंग तभी मिलेगी जब आपका एक बिजनेस प्लान जो होता है वो अच्छा है। अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा होता है तो बहुत इजी होता है फंडिंग लेने के लिए। ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने एंड तक ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी आपके पास जो आइडिया है उसका एक अच्छा बिजनेस प्लान बना पाओगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि कितना बड़ा होना चाहिए बिजनेस प्लान या फिर कितने पेजेस का होना चाहिए। देखो, जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो तब आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास दिन में बहुत सारे बिजनेस प्लान आते हैं। और आप ही सोचो, अगर हर एक बिजनेस प्लान 40-50 पेजेस का होगा तो इन्वेस्टर के लिए कितना मुश्किल होगा सारे प्लान्स रीड करना। तो इसलिए जितना हो सके उतना आपका बिजनेस प्लान शॉर्ट रखो, क्योंकि जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप जब इन्वेस्टर से पर्सनली मिलोगे पिचिंग के टाइम तब आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको पिचिंग के रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर सीरीज बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसलिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पिचिंग के टाइम देना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आप बिजनेस प्लान में इंक्लूड करो और जितना हो सके उतना शॉर्ट रखो आपके बिजनेस प्लान को। जो सेकंड पॉइंट है वो है कंपनी डिस्क्रिप्शन। ये आपके बिजनेस प्लान में सबसे ऊपर और सबसे स्टार्टिंग में मेंशन करना। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ये फोटो को अच्छे से देखो। ठीक इसी तरह आप भी आपके बिजनेस प्लान में आपके कंपनी और बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना। डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर को आपके कंपनी का बेसिक नॉलेज होगा, तभी वो आपको फंडिंग दे पाएगा, तभी आपके बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी और बिजनेस दोनों का डिस्क्रिप्शन देना, जैसे मैंने ये फोटो में बताया वैसे आप भी आपके प्लान में डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे दो आपके कंपनी का शॉर्ट में। जो अगला पॉइंट है वो है ऐड ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपके बिजनेस और सेक्टर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके बिजनेस प्लान में ऐड करो। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस प्लान इंटरेस्टिंग भी बनेगा, साथ साथ में वो फैक्ट्स और फिगर्स के भरोसे पे इन्वेस्टर को पता चलेगा कि आपका बिजनेस जो सेक्टर में है वो कितना बड़ा सेक्टर है। और जो भी आप फैक्ट्स डाल रहे हो आपके बिजनेस प्लान में वो ध्यान रखना सारे के सारे ऑथेंटिक और वेरीफाइड है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फेक फैक्ट्स और फिगर्स डाले तो जो इन्वेस्टर रीड करेगा प्लान उसको एकदम इजीली पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है बिजनेस प्लान में, और इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा इन्वेस्टर के सामने। इसके लिए जो भी फैक्ट्स डाल रहे हो ऑथेंटिक और वेरीफाइड ही डालना। फ्रेंड्स, जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर आपने ये आपके बिजनेस प्लान में ऐड नहीं किया तो आपका बिजनेस प्लान कभी कंप्लीट नहीं होगा। पूरे बिजनेस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि आपको मार्केट में जो प्रॉब्लम है जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं वो आपको डिफाइन करना है। आपके बिजनेस प्लान में कितने कस्टमर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी आपको डिफाइन करना है। अभी देखो आपके स्क्रीन पे एक इमेज डिस्प्ले होगा, वो इमेज को आप अच्छे से देखो और वो इमेज में क्या लिखा है वो रीड करो और देखो कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो मिस्टेक 80% लोग करते हैं वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। आपको अच्छे से प्रॉब्लम को डिफाइन करना है आपके बिजनेस प्लान में, तभी आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट होगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बिजनेस मॉडल। अब फोर्थ पॉइंट में आपने बताया कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, अब फिफ्थ पॉइंट में आप बताओ कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसमें आपको पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल में ही होता है कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका बिजनेस कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा बड़ा होगा, इसमें आप पूरा आपका बिजनेस मॉडल है वो स्टार्ट टू एंड अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि इन्वेस्टर को पता चलना जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिफ्थ पॉइंट में आप पूरा आपका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर दो, A to Z पूरा एक्सप्लेन कर देना। बिजनेस मॉडल 1-1.5 पेज का होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखना कि बिजनेस मॉडल शॉर्ट में एक्सप्लेन मत करना। जितना बड़ा बिजनेस मॉडल है एग्जैक्ट वो ही आप एक्सप्लेन कर देना बिजनेस प्लान के अंदर, तो आपका बिजनेस प्लान अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है मिशन स्टेटमेंट। अगर आपको आपका बिजनेस प्लान शॉर्ट रखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, आपके बिजनेस प्लान में आपका जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है वो भी आप उसमें मेंशन कर दो, तो आपका बिजनेस प्लान शॉर्ट भी हो जाएगा और आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट भी हो जाएगा। मिशन स्टेटमेंट के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ये वीडियो में, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है। और कंपनीज जैसे फेसबुक ट्विटर का भी मैंने एग्जाम्पल दिया है मिशन स्टेटमेंट बता के, तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो
वीडियो भी आप देख लेना मिशन स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा जानने के लिए, और उसी तरीके से आप भी आपके कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बिजनेस प्लान में ऐड कर देना। जो अगला पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के टाइम में रेयरली ऐसा कोई बिजनेस है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। इसके लिए आपके बिजनेस प्लान में आप आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, और आपके कंपनी के पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है स्पेसिफिकली वो अलग से मेंशन करना। अब ये वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि वो पूरा एक अलग ही टॉपिक है। वो टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में मुझे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए अगर इसमें ही मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आप आपके बिजनेस प्लान में ऐड करो। आप चाहते हो कि मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे अलग एक वीडियो बना दूंगा। ये इमेज देखो यहाँ पे, उससे आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है वैल्यू प्रपोजिशन। आपके कंपनी का जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो आप आपके बिजनेस प्लान में ऐड करो। वैल्यू प्रपोजिशन से कंपनी का तो वैल्यू बढ़ता ही है, अगर आपने उसको बिजनेस प्लान में भी ऐड कर दिया तो आपके बिजनेस प्लान का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके लिए उसको आपके बिजनेस प्लान में भी इंक्लूड करो। अगर आपको वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है पूरा, वो वीडियो आप देख लो ये वीडियो के बाद, तो आपको वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब भी समझ जाएगा और आपके बिजनेस का वैल्यू प्रपोजिशन आप बिजनेस प्लान में ऐड भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर एक बिजनेस प्लान में होने चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप भी आपका बिजनेस प्लान अच्छे से बना पाओ। और अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है बिजनेस प्लान के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहां पे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि मैं कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।